आधुनिक भारत। गुरु नानक देव का जन्म 1569 में तालमंडी में, वर्तमान ननकाना साहिब, पाकिस्तान। नानक जी के पिता का नाम मेहता कालू चंद्र है। नानक जी के माता का नाम था तिप्ता देवी। संगत धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर, पाकिस्तान में हुआ। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक थे। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। सिखों के चौथे गुरु रामदास को आदि ग्रंथ की रचयिता गुरु अर्जुन देव जी थे। खुद को सच्चा बादशाह कहा था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। श्री हर मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर में को बनाया था। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर में जो अमृत शहर है उसे बरसाया था। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी साईं मियां मीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। हिंद की चादर कहलाई गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किया श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 में पटना में। सिखों के अंतिम गुरु गोबिंद सिंह थे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का निधन 1760 ईस्वी में नांदेड़, महाराष्ट्र में हुआ। गुरु गोबिंद सिंह ने अगला गुरु बताया गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिशन के मानसिंह के घर हुआ। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र खड़ग सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह। अमृतसर संधि हुई थी महाराजा रणजीत सिंह के संग और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 को। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना थी 20 जून 1756 को। सिराजुद्दौला के समय अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दस्त प्रथा को समाप्त किया मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने हार गया था। इसके बीच हुआ था। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। प्लासी का युद्ध मैदान स्थित बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब था 1757 में। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। मुगल शासक के बीच अंग्रेजी विजय हुई। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों का सेनापति था मेजर हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की।
इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई। भारत में अंग्रेजी राज्य का स्थापना हुआ। क्लाइव बंगाल में देश शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 से 72 तक बंगाल में देश शासन को समाप्त किया था। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग पिंडारियों का दमन किया। लॉर्ड हेस्टिंग ने प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की थी। 1781 ईस्वी में कोलकाता में भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में है। भारत में स्थानीय स्वत शासन का जनक लॉर्ड रिपन इल्बर्ट विधेयक 1883 में। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने। मानव नर बलि प्रथा पर रोक लगाया लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक सती प्रथा का अंत किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1770 में। हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 में। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को। हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुई। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था हैदर अली। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था टीपू सुल्तान। शेर मैसूर ने रैयतवाड़ी किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू किया था 1792 में। कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में। मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। थॉमस मुनरो ने 1820 में अस्थायी स्तंभधारी बंदोबस्त की शुरुआत। 1783 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा। सूर्यास्त कानून संबंधित अस्थायी बंदोबस्त है। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 में हॉल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बट द्वारा हुआ। सहायक संधि पद्धति शुरू हुई लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था हैदराबाद के निजाम। 1758 में सहायक संधि करने वाले प्रथम राजा था हैदराबाद के दूसरा राज्य मैसूर। 1799 में अवध ने सहायक संधि स्वीकार किया। 1801 में अवध का अंतिम नवाब था वजीद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1856 में कुप्रशासन के कारण। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में। बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। अंग्रेजों का संधि पर विजय 1843 में लॉर्ड एलेनबरो के समय। विधवा पुनः विवाह अधिनियम क्रियान्वित लागू लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय था। इलाहाबाद में सुनाया गया। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित की 1858 में। केसर-ए-हिंद उपाधि 1877 में। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध 18 जून 1815
सुगोली की संधि हुआ था 1816 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई 1835 में। मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेटिंग के समय 1854 का वुड का डिस्पेच संबंधित है शिक्षा से लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड के डिस्पेच को। शिक्षा से संबंधित सेडलर आयोग नियुक्त किया गया। 1917 को भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ हुआ पुर्तगालियों के द्वारा। भारत में समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफे को। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था बंगाल जट। 1769 में न्यूज पेपर एक्ट पारित किया गया। 1908 में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय। 1897 की क्रांति प्रारंभ 10 मई मेरठ से। 1897 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था एनफील्ड राइफल में चर्बियों का कारतूस का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल सेना में शामिल किया। दिसंबर 1856 में मंगल पांडे 13वीं इन्फैंट्री के सिपाही थे। घटना हुई थी 29 मार्च 1897 को बैरकपुर में। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1897 को। 1897 के विद्रोह के समय भारत का सबसे मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1897 में ब्रिटेन प्रधानमंत्री था पाल्मस्टन। 1897 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था सेनापति कैम्पबेल। 1897 क्रांति का प्रतीक कमल एवं रोटी। 1897 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन बी.डी. सावरकर ने 1904 में नासिक में हुई। 1857 के विद्रोह को सेनापति विद्रोह की संज्ञा दी लॉरेंस एवं सीले ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रपति विद्रोह की संज्ञा दी थी डिज़रेली ने। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध कहा था L.E.R. रीज ने। 1897 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था जेम्स आउटम एवं W. टेलर ने। 1897 के विद्रोह न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था R.C. मजूमदार ने। 1897 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था T.R. होम्स ने। दिल्ली में 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। दमन हट्स ने। लखनऊ अवध में 1897 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने। दमन कैम्पबेल में। कानपुर में 1897 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब एवं तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग ने। नाना साहेब का मूल नाम था धोडूपंत। झांसी में 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किया लक्ष्मीबाई ने। दमन हु रोज ने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। बिहार में 1897 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह जगदीशपुर में किया। यह दमन दीव टेलर। पटना में 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किया पीर अली ने। दमन विलियम टेलर। इलाहाबाद में 1897 का विद्रोह का नेतृत्व है लियाकत अली। दमन जनरल नील। 1897 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि था मिर्जा ग्वालियर निवासी आगरा का। 1857 का नामक पुस्तक के लेखक
S.N. सेन। राज्य हडपन नीति लागू किया डलहौजी ने। क्रीमिया युद्ध 1854 से 56 में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था रूस को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रीमियन युद्ध से। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को इंग्लैंड की। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ बंगाल में 1859-60 में। नील दमन पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह 1763 से 18 के बीच सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंदमठ में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।